हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैकबेथ चैप्टर का पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैम्बर वेयर टू मैकडफ हरस द किंग ले डेथ। ही इमीडिएटली रेज्ड एन अलार्म एंड कॉल्ड आउट द किंग्स सन एंड बैंको। यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि जो राजा है उसकी डेथ हो गया है या उसकी मर्डर कर दी गई है, तो यहाँ पर तुरंत अलार्म बजाया जाता है, जिससे दौड़ते हुए राजा का जो बेटा होता है किंग डनकन का जो बेटा होता है वो और बैंको दौड़ते हुए उस चैम्बर में जाते हैं जहाँ पर राजा की मर्डर की गई थी। सो लेडी मैकबेथ आल्सो अराइव्ड ऑन द सीन एंड टुगेदर विथ हर हस्बैंड मेड अ ग्रेट शो ऑफ ग्रीफ। जो मैकबेथ की यहाँ पर वाइफ थी वो भी दौड़ते हुए जाती है उस चैम्बर में, और वहाँ पर जानबूझ के दुख को ज़्यादा जो दुख होता है रोने का एक्टिंग करती है, ज़्यादा कि दुख दिखाने की कोशिश करती है। दे ट्राई टू पिन द ब्लेम ऑन द ग्रूम्स। और वे कोशिश कर रहे थे कि जो भी मर्डर करने का जो भी दोषी है, जो ब्लेम है, वो सर्वेंट पे या जो यहाँ पर सोल्जर्स थे राजा के उस पर डाल दिया जाए। whose faces and clothes were stained with blood and under whose pillow wiped dagger were found। जिसके जो भी यहाँ पर जो सोल्जर्स थे राजा के, उनके फेस पर जो लेडी मैकबेथ होती हैं, मैकबेथ की जो वाइफ होती है, वो पहले से खून लगा दी होती हैं। और जैसे ही उस सोल्जर्स को हटाया जाता है तो उनके पिल्लो तकिया होता है, उसके नीचे खंजर मिलता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है झूठ में कि ये जो मर्डर है बेसिकली इन सोल्जर्स के द्वारा किया गया है, ना कि मैकबेथ के द्वारा किया गया है। बोथ द ग्रूम्स ले डेड। और दोनों जो ग्रूम थे, जो दोनों सोल्जर्स थे, वो क्या हुए थे, मरे पड़े हुए थे। मैकबेथ सेड दैट ही हैड किल्ड देम इन द रेस एट द मर्डर ऑफ डनकन। तभी मैकबेथ कहा कि मैं इन दोनों जो नौकर हैं इनको मैं ही मारा हूँ, क्योंकि इन्होंने ही राजा का मर्डर किया है। हालांकि मैकबेथ ही मर्डर किया था, लेकिन वो जानबूझ के जो ब्लेम था वो उस नौकर पे डाल रहा था। सो लेडी मैकबेथ प्रिटेंडेड टू फेंट। और यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ कि मैकबेथ की जो वाइफ है वो बहाना बनाती हैं बेहोश होने का। सो इन द कन्फ्यूज़न डॉलबैन एंड मैलकम डिसाइडेड टू फ्ली। यहाँ पर ब्लैम है और जो मैलकम है वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो भागने की सोच लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर वो दोनों रहते तो शायद उनकी भी मर्डर कर दी जाती। द फॉर्मर टू द आयरलैंड एंड द लेटर टू द इंग्लैंड। पहले वो आयरलैंड जाते हैं और आयरलैंड से वो इंग्लैंड चले जाते हैं। सो देयर वाज अ मरमर, कि अब लोगों के बीच में क्या चल रही थी, मरमर चल रही थी, मीन्स की आना बानी चल रही थी, थोड़ा सा खुशबूस चल रही थी कि आखिर में किसने मर्डर किया। अ रूमर अबाउट मैकबेथ बीइंग अ कल्प्रिट। यानी एक रूमर चल रहा था, एक अफवाह चल रहा था कि जो राजा का जो मर्डर है बेसिकली वो मैकबेथ ने ही किया था। आफ्टर ऑल, इसके बाद व्हाट कुड द ग्रूम्स गेन फ्रॉम किलिंग द किंग्स। और लोग सोच रहे थे कि ये जो नौकर हैं, नौकर राजा को मारकर उनको क्या मिलेगा, हो सकता है जो मर्डर है मैकबेथ ने ही किया है। सो लोग इस तरह की बातें करने लगे। बट इन द अब्सेंस ऑफ किंग सन्स, लेकिन जो डनकन जो किंग था उसका जो बेटा था वो वहाँ पे नहीं होता है। सो द हेयर्स टू द थ्रोन मैकबेथ वाज मेड किंग। इसलिए मैकबेथ को, ठीक है, डनकन का राजा, जो डनकन का बेटा तो भाग गया था इंग्लैंड, तो वो नहीं था, तो मैकबेथ था, तो मैकबेथ को ही वहाँ का सिंहासन यानी राजा बना दिया जाता है। एट फिर भी किंग मैकबेथ एंड हिज क्वीन वर नॉट कॉन्टेंट। अभी भी जो यहाँ पर मैकबेथ था और जो उसकी वाइफ थी, राजा बन गए थे, राजा रानी बन गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, कॉन्टेंट नहीं थे। दे हैड स्टैंड देयर हैंड्स विद ब्लड टू मेक द विचेस वर्ड कम ट्रू, बट वुड बंकोस प्रोजेनी रिप द बेनिफिट। यहाँ पे ये बातें बताई जा रही है कि इन्होंने क्या किया, अपने हाथ को खून से रंग लिया। कहने का मतलब है किसकी बातों को सच करने के लिए, इन चुड़ैल की बातों को सच करने के लिए। द किंग एंड क्वीन गेव अ फीस्ट एंड मेड बंको द चीफ गेस्ट। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, किस तरह से जो बंको है उसको मारा जाए और उसके बेटों को मारा जाए। तो यहाँ पर जो राजा रानी मैकबेथ होती हैं वो इनवाइट करती हैं बंको को चीफ गेस्ट के तौर पे अपने वहाँ दावत पे बुलाती हैं। मैकबेथ हायर्ड टू मर्डरर्स एंड आस्क्ड देम टू किल बंको एंड हिज सन फ्लियंस वाइल दे वर ऑन देयर वे टू द फीस्ट। यानी यहाँ पर दो मर्डरर को हायर करता है मैकबेथ और उनको सिखाता है कि जैसे ही वो रास्ते में आएंगे दावत पे तो उनको जान से मार देना है, यानी उनको मर्डर कर देना है। लेटर इन द इवनिंग, शाम हो जाती है, एज द फीस्ट प्रोग्रेस्ड मैकबेथ सट ऑन वन साइड। और जैसे ही दावत स्टार्ट हो जाती है, जो मैकबेथ होता है वो एक साइड बैठा हुआ रहता है चेयर पे, वंडरिंग इफ द डेड हैड बीन डन एंड बंको हैड ज्वाइन डनकन। तभी वो सोच रहा था कि जो यहाँ पर
बंको है वो क्या कर लिया है, किंग डनकन की आर्मीज को ज्वाइन कर लिया है। लेडी मैकबेथ सेड टू हिम, बी ब्राइट एंड जोवियल अमॉन्ग योर गेस्ट टू नाइट। ही एग्रीड एंड सून द किंग एंड क्वीन मिंगल ग्रेसफुली विद देयर गेस्ट। तभी यहाँ पर लेडी मैकबेथ कहती हैं राजा से कि बी ब्राइट एंड ज्वेल अमॉन्ग योर गेस्ट, मतलब कि आप इस रात क्या करो, अपने गेस्ट के साथ ही रहो। ही एग्रीड, वो मना नहीं कर पाता। एंड सून द किंग एंड क्वीन मिंगल ग्रेसफुली विद देयर गेस्ट, और सारे लोग क्या होते हैं, आराम से सेलिब्रेट करते हैं जो भी दावत चलती है। फार अवे नियर द गेट ऑफ द कैस्टल, तभी जो किला होता है उसके गेट के पास, द मर्डरर्स अटैक्ड बंको एंड फिलियंस, बंको के ऊपर और उसका जो बेटा होता है फिलियंस, उनके ऊपर क्या करते हैं, वो मर्डरर अटैक कर देते हैं उनको जान से मारने के लिए, क्योंकि जो मैकबेथ होता है वो सेटअप कर दिया था पहले ही इनको मारने के लिए। सो बंको क्राइड आउट टू हिज सन टू रन अवे एंड हिमसेल्फ वाज किल्ड। और यहाँ पर तभी जो बंको होता है चिल्लाता है कि तुम भाग जाओ, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए वो आवाज़ देता है और उसका जो बेटा होता है अंधेरे में भाग जाता है, और जो बंको होता है वहाँ पर उसकी मर्डर कर दी जाती है। फिलियंस रन अवे इन दी डार्क एंड द मर्डरर लेफ्ट द सीन। यहाँ पर जो फिलियंस उनका बेटा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। एट द फीस्ट एज अ मैकबेथ अप्रोच्ड हिज सीट, जैसे ही दावत पे जो मैकबेथ होता है वो नीचे बैठता है, सो ही परसीव्ड द घोस्ट ऑफ बैंको सीटिंग ऑन हिट। तभी उसको एक बैंको जो भी मरा हुआ था उसका भूत उसके बगल में चेयर पर दिखाई देता है बैठा हुआ। ही बिकम वाइट विथ टेरर, वो बहुत ही डर जाता है। परस्पेरिंग ट्रेम्बलिंग एंड मटरिंग टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कांपने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, बातें करने लगता है। अफ्रेड दैट ही वुड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब ऐसा डर रहा था जैसे कि कोई यहाँ पर जो कैट है, ठीक है, मतलब मुहावरा बताया है कि कोई है जो उसे क्या हो गया, जो मर्डरर है उसको डरा रहा है। एंड लेडी मैकबेथ कॉल द फिस्ट टू अ क्लोज विद एक्सक्यूज दैट मैकबेथ हैड बीन सडनली टेकन इल। तभी जैसे ही हालत ख़राब होने लगी मैकबेथ की और वो कांपने लगा, डरने लगा, सहम सा गया, तो तभी वो तुरंत क्या करती हैं, दावत को बंद करती हैं और कहती हैं कि जो मैकबेथ हैं उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है, बहाना बनाती हैं। फॉलोइंग दिस बोथ मैकबेथ एंड हिज वाइफ स्टार्टेड हैविंग नाइटमेयर। उसके बाद से जो मैकबेथ होती हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं दोनों लोग डरावने सपने देखने लगते हैं उस मर्डर का। किलिंग बैंको वेड हैविली ऑन देम, मतलब कि दोनों लोगों को क्या कर दिया था, झकझोर के रख दिया था, मर्डर करना बहुत ही भारी पड़ गया था बैंको का। दे आल्सो फियर दैट बंकोज प्रोजेनी वुड बिकम किंग्स, और वो दोनों काफ़ी चिंतित थे कि यहाँ पर जो बंको का बेटा है मे भी हो सकता है वही राजा बन जाए। सो फाइनली मैकबेथ लुक्ड फॉर द वियर्ड सिस्टर अगेन एंड फाउंड देम इन द केव। इसलिए फिर से जो मैकबेथ है वो मिलना चाहता था उस इन चुड़ैल से, और यहाँ पर वो क्या करता है, खोजते हुए जाता है और गुफा में इनसे मिलता है। सो देयर वर विचेस मेड स्पिरिट्स अपीयर बाय द मैजिक टू आंसर मैकबेथ्स क्वेश्चन। और यहाँ पे जो तीनों चुड़ैल होती हैं ये जादू करती हैं और इस घड़े से 3 भूत निकलते हैं बाहर, जो कि मैकबेथ का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बट फर्स्ट घोस्ट टोल्ड हिम टू बीवेयर ऑफ मैकडेफ। पहला जो भूत होता है वो मैकबेथ को बताता है कि तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, किससे, मैकडफ से। दूसरा जो होता है द सेकेंड घोस्ट शायद दैट दूसरा घोस्ट होता है, भूत होता है, वो कहता है मैकबेथ वुड नॉट बी डिफटेड टिल द वुड बिरनाम कम टू दी दनसिनेन हिल। यानी यहाँ पर दूसरा जो भूत होता है वो कहता है कि तुम्हारी मौत जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हारे जो किला जो है उसके पास की जो जंगल है उस जंगल के जो पेड़ हैं वो चलकर सामने या बढ़कर आगे ना आ जाए। सो मैकबेथ लाफ्ड एट दिस, और जैसे ये सुनता है तो वो मैकबेथ जो है हंसने लगता है। एज नो वुड कुड अपरूट इट सेल्फ एंड गो इल्सवेयर, और वो सोचने लगता है जो पेड़ है वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो यानी मैं कभी भी नहीं मरूंगा। फाइनली द कॉल्ड्रॉन संक इनटू द ग्राउंड एज द घोस्ट ऑफ बंको अपीयर्ड। तभी क्या होता है, वहाँ पर एक बंको का जो भूत होता है वो सामने आता है, फॉलोड बाय द शैडो ऑफ हिज प्रोजेनी, और यहाँ पे फॉलो कर रहा था किसको, मैकबेथ को। एंड सो मैकबेथ न्यू दैट द प्रेडिक्शंस अबाउट बंकोज प्रोजेनी वुड आल्सो कम ट्रू। इसीलिए जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी था, बैंको का जो बेटा है उसको लेकर हो सकता है वो सही हो जाए। द फर्स्ट things Macbeth heard when he got out of the witch's cave was the Macduff, the Thane of Fife, had fled to England to join the army that was gathering against him under Malcolm. जैसे ही वो गुफा से बाहर जाता है तो उसको एक खबर मिलती है कि जो यहाँ पर मैकडफ है वो क्या कर रहा है, वो इंग्लैंड जाकर जो यहाँ पर मैल्कम है यानी जो किंग डनकन है उसकी आर्मी को ज्वाइन करने वाला है। द इल्डेस्ट सन ऑफ द लेट किंग, कौन था,
सबसे बड़ा किसका था? सबसे बड़ा बेटा था किसका? किंग डनकन का। दे वांटेड टू डिस्प्लेस मैकबेथ एंड सेट मैल्कम। वो चाहते थे किसको? मैकबेथ को हटाकर मैल्कम यानी किंग डनकन के बेटे को उस सिंहासन पर बैठाना। द राइटफुल हेयर अपॉन द थ्रोन, मतलब कि ये जो मैल्कम था कौन था? उस किंग डनकन का बेटा था जो जिसकी मर्डर कर दी गई थी मैकबेथ के द्वारा। तो इसीलिए जिसका वो जो किसका हकदार था? वो जो चेयर थी बेसिकली, वो जो कुर्सी सिंहासन था वो बेसिकली हकदार था किसके लिए? यहाँ पर उसके हम बोल सकते हैं मैल्कम। सो मैकबेथ ग्रू एंग्री एंड अटैक्ड मैकडफ्स कैस्टल। तभी क्या होता है, जैसे ये सुनता है जो मैकबेथ होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मैकबेथ के किले पर वो हमला कर देता है। He had Macduff's wife and children executed and all his other relative killed। यहाँ पर जो उसके वाइफ होती हैं, बच्चे होते हैं और उसके जितने भी रिलेटिव होते हैं वो मारे जाते हैं उस लड़ाई में। सो दिस एंगर्ड द अदर नोबल्स दोज हु कुड फ्ले टू ज्वाइन मैल्कम्स आर्मी। और जैसे ही पता चल गया कि यहाँ पर जो मैकबेथ है वो बेकसूर लोगों को जान से मरवा रहा है, उसकी उनकी मर्डर करवा रहा है, तो सारे लोग क्या करते हैं? वो लोग मैल्कम यानी किंग डनकन के बेटे की जो आर्मी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। द रेस्ट प्रिटेंडेड टू सपोर्ट मैकबेथ बट सेक्रेटली विश्ड मैल्कम एंड हिज आर्मी वुड सक्सीड। यानी लोग बहाना बनाते थे कि वो सारे लोग क्या हैं, किसके तरफ है? मैकबेथ की तरफ है, लेकिन ये लोग चोरी चोरी छिपे छिपे मैल्कम को सपोर्ट करते थे। मैकबेथ्स वाइफ वॉज टॉर्मेंटेड बाई थॉट ऑफ द मर्डर दे हैड कमिटेड टू गेन द थ्रोन। और यहाँ पे जो मैकबेथ की जो वाइफ थी बेसिकली वो पागल होती जा रही थी, जैसे ही वो उसने मतलब मर्डर के बारे में सोच के वो पागल होती जा रही थी। वन डे सी कुड बियर इट नो लॉन्गर एंड किल्ड हरसेल्फ। एक दिन क्या हुआ, वो अपने खुद को सोचते सोचते बर्दाश्त ना कर सके, वो अपने आप की वो हत्या कर ली। सो दिस लेफ्ट मैकबेथ ऑल अलोन एंड ही कुड नॉट शेयर हिज इनर मोस्ट थॉट्स विथ एनीवन। उस दिन से जो मैकबेथ था वो काफ़ी अकेला पड़ गया था, कोई भी थॉट वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। मैल्कॉम वॉज द फर्स्ट अप्रोचिंग मैकबेथ कैस्टल विद हिज आर्मी। तभी क्या होता है, जो मैल्कम होता है किंग डनकन का बेटा, वो अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहा होता है। वन डे सोल्जर्स कम टू मैकबेथ पैल एंड सैकिंग विथ फियर। तभी एक दिन क्या होता है, मैकबेथ के पास एक सिपाही आता है दौड़ते हुए हाँपते हुए और कहता है, एज आई स्टूड ऑन द वॉच ऑन माई वॉल एंड लुक टूवर्ड बिरनाम वुड आई थॉट द वुड हैड बिगन टू मूव। यानी यहाँ पर वो आर्मी बताता है, सोल्जर्स बताता है मैकबेथ से कि मैं जैसे ही उस दीवार पे खड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वहाँ के पेड़ हैं, मतलब जो सामने जंगल है वहाँ के जो पेड़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सैड एंग्रीली, इफ़ यू आर टेलिंग अ लाई आई विल हैव यू हैंग्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। यहाँ पर मैकबेथ गुस्से से बोलता है कि तुम तो कह रहे हो कि जो पेड़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली या तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुमको पेड़ से या पेड़ के ब्रांच से या टहनी से लटका दूंगा। बट देन दे हियर्ड लाउड ट्रम्पेट बीइंग ब्लोन। तभी कुछ आवाज़ें चलने की आवाज़ आ रही थी, मीन्स कि किसी तरह की आवाज़ें आ रही थी जिसमें कुछ ट्रम्पेट्स थे, कुछ हथियार थे जो उनके द्वारा, जो मैकडफ था उसके द्वारा हमला किया जा रहा था मैकबेथ के ऊपर। सो मैल्कम हैड अराइव्ड एट द कैस्टल गेट्स विथ हिज आर्मी। तभी क्या होता है, जो मैल्कम होता है डनकन, किंग डनकन का बेटा, वो गेट पर पहुंच जाता है आर्मी के साथ। मैकबेथ वेंट आउट विद हिज फैमिली टू फाइट मैल्कम एंड हिज आर्मी। इसके बाद से मैकबेथ तुरंत बाहर दौड़ के जाता है फाइट करने के लिए मैल्कम से और उसके आर्मी से। द मैसेंजर हु हैड सीन द बिरनाम वुड्स वॉकिंग हैड बीन राइट इन अ वे। यानी जैसा कि वो जो सोल्जर्स था वो बता रहा था कि जो पेड़ हैं वहाँ के वो आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बात थी। मैल्कम हैड आस्क्ड ईच ऑफ हिज सोल्जर्स टू कट डाउन द मेन ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स दो सो दैट एनिमी कुड नॉट गेस देयर नंबर्स। यहाँ पर मैल्कम जो था किंग डनकन का बेटा, वो काफ़ी अच्छा आइडिया लगाया था। वो अब सारे सोल्जर्स को बताया था कि जो यहाँ के पेड़ हैं उनके जो मेन ब्रांच होते हैं उसको कट करके तुम अपने आगे रख लो और उसी पेड़ के पीछे से, ठीक है, छिप कर धीरे धीरे उस पेड़ के साथ आगे बढ़ते रहो, जिससे ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने आर्मी हैं या कितने सोल्जर्स हैं। इट अपीयर एज इफ देयर अ ट्री वर वॉकिंग टूवर्ड्स दनसाइन हिल्स। और जैसा कि वो बताया हुआ था, जो पेड़ के साथ जो सोल्जर्स थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ब्रांच के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है खुद से वो आगे बढ़ रहे हैं।
मैकडफ अटैक्ड मैकबेथ एज सुन एज ही सेट हिज आइज अपॉन हिम। मैकडफ रहता है वो अटैक करता है मैकबेथ के ऊपर। ही किल्ड मैकबेथ और वो जान से मार देता है मैकबेथ को इन अ स्वॉर्ड फाइट, यानी किस तरह से, अपने तलवार से। अवेंजिंग द डेथ ऑफ हिज फैमिली, यानी यहाँ पर जो मैक डफ था बेसिकली वो अपने फैमिली की जो मर्डर हुआ था वो बदला ले लेता है। सो इन दिस वे, इस तरह मैकबेथ एंड हिज वाइफ एम्बिशंस लेड टू देयर फॉल। इस तरह से मैकबेथ और उनकी जो वाइफ होती हैं उनकी सारा जो एम्बिशन होता है, इच्छा होता है राजा बनने का, वो वहाँ पे फेल हो जाता है। सो मैल्कम वाज क्राउंड किंग, यहाँ पे जो किंग डनकन का बेटा जो होता है मैल्कम, उसको राजा बना दिया जाता है। एंड हिज नोबल सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ द ट्रायंट मैकबेथ, और यहाँ पर सारे लोग बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही, हम बोल सकते हैं, जो मैकबेथ राजा था बहुत ही बुरा कर रहा था लोगों के साथ, तो उसके मरने पर लोग खुशी मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।